देश की सियासत में आज बड़ा भूचाल आ गया और भारत की सरकार पर जमकर आरोप लगे, जिस मामले को लेकर महीनों तक सुर्खियां बनी रही, जिसे कथित तौर पर सबसे बड़ा घोटाला बताया गया। उसी केस में अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर, और पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। स्पेशल जज ने अपने फैसले में साफ कहा कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त तो ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि जांच एजेंसियों द्वारा साजिश का सिद्धांत पेश किया गया है। यह मजबूत साक्ष्यों के बजाय अनुमानों पर आधारित था। सीबीआई ने इस मामले में 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। करीब 6 साल चली जांच के बाद इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि आज सच की जीत हुई है, यह साबित हो गया कि हम ईमानदार हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें अपने संविधान और न्याय व्यवस्था पर गर्व है। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर सबूत नहीं थे तो इतने वर्षों तक यह पूरा मामला किस आधार पर चलाया गया? क्या यह राजनीतिक दबाव था? क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है? मोदी सरकार और एजेंसियों पर सवाल उठाने वाला क्लाइमेक्स। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी, शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक नीचे। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ। इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर क्या एजेंसियां मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं? ये सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
इस फैसले के बाद ये आरोप और तेज हो गए। क्या यह मामला राजनीतिक बदले की कार्रवाई था? क्या विपक्षी नेताओं को घेरने की कोशिश की गई थी? अब सीबीआई ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। क्या दिल्ली जीतने के लिए किसी को भी बेईमान करार कर दिया जाएगा? क्या सीबीआई अरविंद केजरीवाल को जबरन इस मामले में लपेटे थी? अब तो कोर्ट में यह बात बिल्कुल साफ हो गई, बिल्कुल साफ, कि साजिश का सिर्फ एक नैरेटिव बनाया गया है, एक नैरेटिव, और अरविंद केजरीवाल को इस तरह पेश किया गया ताकि वो दिल्ली में बदनाम हो जाए और दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार बन गई। कहते हैं जब वक्त निकल जाता है फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। शायद भारतीय जनता पार्टी वक्त का सही इस्तेमाल करती है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। Dr. Vikas Parashar and Dr. Yashika Parashar. अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।